Hello everyone, this is me Bhaiyaji and once again I welcome you all to the amazing platform of the Bhaiyaji class। आज के वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो हमारा प्रोबेबिलिटी है। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी। इसको दो पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में जो बेसिक क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट दे करके बनता है, और लास्ट पार्ट में मतलब सेकंड पार्ट में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को और बैस थ्योरम्स वाले और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के क्वेश्चन को करेंगे। तो हम लोग बिना बिना वीडियो को देर किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर को एनालिसिस के साथ स्टार्ट करते हैं कि किस इस चैप्टर से टोटल कितना क्वेश्चंस आया हुआ है पिछले साल। देखो, प्रोबेबिलिटी का वेटेज देख लेते हैं थोड़ा। प्रोबेबिलिटी हमारा 12 नंबर में आ रहा है। आवाज सबको जा रहा है ना क्लियर? यस सर। तो 12th नंबर वाला को देखो तो एक बार ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का पूछा है। 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, इधर 2 नंबर इधर से और इधर 2 नंबर, 4 नंबर और 5, 9 नंबर का ये वेटेज रखता है चैप्टर। पिछले साल का एनालिसिस देखे 2025 का। तो ये चैप्टर थोड़ा आसान भी है और कुछ कुछ पार्ट जैसे बेस थ्योरम्स वाला से बेस्ड क्वेश्चंस इसी से 5 नंबर का बनेगा। वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस टाइप क्वेश्चंस। तो 9 से 8 से 9 नंबर इस चैप्टर से बन जाता है। तो चैप्टर को एकदम आराम से करना कंप्लीट। देखो पिछले साल मतलब 2024 में भी 2 नंबर यहाँ से और 1 नंबर यहाँ से, 3 नंबर और 5 8 मतलब 7 से 8 7 से 9 के बीच में मार्क्स आ रहा है इस चैप्टर से। तो छोड़ के मत जाना इस चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 2 पार्ट में करेंगे हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट। सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे आया वर्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वर्ड पे जाना ध्यान से, क्योंकि वर्ड का मीनिंग अगर समझ में नहीं आया ना तो फिर क्वेश्चंस बनने में प्रॉब्लम्स आएगा। रट के नहीं जाना, वर्ड्स को समझना पहले। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में समझेंगे हम लोग पहले क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो ये दोनों इवेंट होता है। मतलब इवेंट क्या होता है? कोई चीज का होना या ना होना। मान लो एक इवेंट ए है, दूसरा इवेंट ए है। अगर ए इवेंट आने से बी का क्या होगा, कंडीशन सेट हो जाएगा कि ये नहीं आ पाएगा। अगर ए आ जाएगा तो बी नहीं आ पाएगा। तो क्या है ये? रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ये इस पे डिपेंड है, ए वाले पे डिपेंड है। अगर ए का इवेंट आने का पॉसिबिलिटीज बी पे डिपेंड करे या बी के आने का पॉसिबिलिटीज ए पे डिपेंड करे तो वैसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एग्जाम्पल से समझो। सपोज करो एक कॉइन को टॉस कर रहा है। क्या कर रहा है? एक कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर। तो इसका पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आएगा कि नहीं? हाँ। लेकिन ध्यान से देखना, अगर हेड आ गया तो क्या टेल आ पाएगा? एक ही कॉइन को टॉस करे तो हाँ। नहीं। तो टेल किस पे डिपेंड कर रहा है? पहले वाले इवेंट में। मतलब एक इवेंट दूसरे वाले इवेंट पे डिपेंड करे तो वैसे इवेंट को क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। समझ में आया कि नहीं सबको क्या होता है इसका मतलब? सपोज करो एक इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे पीएम मतलब मोदी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, राहुल गांधी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, राहुल गांधी और भी अलग अलग नेता लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक कोई पीएम बन जाता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। मान लो मोदी भी प्राइम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी। तो क्या ये दूसरे वाले इवेंट को रोक रहा है आने से? अरे एक ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है ना पूरे कंट्री में। तो इसके आने से दूसरे वाले को अफेक्ट हो रहा है। मतलब उसके ऑकरेंस या नहीं आने का डिपेंडेंसी किसके पे डिपेंड कर रहा है? दूसरे वाले इवेंट पे। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बात आया कि नहीं समझ? यस। जब एक इवेंट का आना या ना आना दूसरे वाले इवेंट पे डिपेंड करे तो वैसे इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। अभी देखिए, प्राइम मिनिस्टर अगर कोई एक बन गया इसमें से तो दूसरे वाले को नहीं बनने देगा ना। नहीं आने दे रहा, नहीं होने दे रहा। नहीं। यहाँ पे हेड आया था तो हेड आ गया तो टेल नहीं आ सकता है, क्योंकि एक बार में तो एक ही दिख सकता है। तो टेल किस पे डिपेंड कर रहा है? हेड पे। अगर हेड नहीं आता तो टेल आता। बात आया कि नहीं समझ? तो ऐसे केसेस में जो क्वेश्चन के लिए जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है? इसका इंटरसेक्शन। अगर ये इवन है, हेड का आना इवन है और टेल का आना E2 है, इवेंट है। इवेंट मतलब कोई चीज का होना या नहीं होना। तो E1 इंटरसेक्शन E2 ये 5 होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2
ये जीरो हो जाता है। बात आया कि नहीं समझ? यही मेन कंसेप्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। अरे सबको बात आया क्या नहीं समझ? तो ध्यान से देखो, ए एक ऐसा इवेंट है और बी भी एक इवेंट है, दोनों के आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और पी ऑफ ए गिवन है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बताना। पी ऑफ ए कितना दिया हुआ? 0.4 है क्या? 0.4 0.4। और पी ऑफ बी भी दिया हुआ है एक्स। पी ऑफ बी एक्स। आगे देखो, पी ऑफ बी एक्स है। पी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है कितना? 0.5। पी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 0.5। हमको एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। एक्स का क्या पूछ रहा है? वैल्यू। तो तुम लोग को पता होगा एक फॉर्मूला, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है पी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया कि ये फॉर्मूला? समझ गया। अब हम लोग को पता है ना दोनों इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब इंटरसेक्शन वाला क्या जीरो होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा सर। क्यों हुआ ये? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के कारण। जब दो इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो उसका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाता है। अब हम लोग के पास क्या क्या गिवन है? पी ऑफ ए कितना दिया था? 0.4 प्लस पी ऑफ बी कितना है? एक्स। और ए यूनियन बी कितना था? 0.5। क्या आंसर आ जाएगा? अब एक्स इक्वल्स टू 0.5 माइनस इसको इधर ले आए माइनस 0.4। कंफ्यूज नहीं हो रहा कि एक्स आप उधर लिखा हुआ था तो इधर ले आए क्यों? बात बराबर है कि नहीं है? यस सर। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? तो इसको इक्वल्स टू एक्स लिख देना, इसको हटा देना। बात सेम है। तो 0.1 आ गया क्या एक्स का वैल्यू? ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या 0.1? दिख रहा है क्या? यस सर प्लीज। बी। समझ में आया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का बहुत बार यूज होगा ये। एक और बता देते हैं कुछ खास बात। एक आता है लीनियरली इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या आता है? DENT इंडिपेंडेंट इवेंट। वैसा दो दो या दो से ज्यादा इवेंट जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करें। जो जो एक दूसरे पे, जैसे मान लो हर एक स्टेट में यहाँ पे, यहाँ पंजाब, पंजाब नाम लिख लेना अपने से। पी से पंजाब है, यहाँ एस से हरियाणा है, यहाँ पे जे से झारखंड। हर एक में हर एक जगह पे इलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनने का ये जो इवेंट है वो E1 है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनने का जो इवेंट है हमारा E1 मान लिए। इस वाले जगह पे जो चीफ मिनिस्टर बनेगा उसका इवेंट क्या है? E2। यहाँ पे ये भी इवेंट है। तो क्या ये तीनों कहीं आपस में रिलेशन बना रहा है क्या? यहाँ बनेगा तो इस पे इसका इलेक्शन क्या इसके इलेक्शन से डिपेंड कर रहा है क्या? पंजाब में जो इलेक्शन हो रहा है क्या हमारा झारखंड वाले इलेक्शन से कोई रिलेशन बना रहा है क्या कि यहाँ ये जीत जाएगा तो ये नहीं बन पाएगा? बन रहा है क्या? कोई रिलेशन मिल रहा है तुमको? पंजाब का इलेक्शन है तो पंजाब वाले लोग ही इस पे कंट्रीब्यूट करेंगे ना। क्या अगर यहाँ पे पंजाब में इलेक्शन कोई इंसान बन जाता है तो क्या झारखंड में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। तो पहले क्या हुआ? एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिपेंडेंट इवेंट। सपोज करो तुम्हारे पास दो कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता था? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल टेल, हेड आता है कि नहीं? और तुम एक लूडो के गोटी को टॉस कर रहे हो मतलब फेंक रहे हो, तो इसका आउटकम्स क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। क्या इसका वाला आउटकम्स मतलब जो रिजल्ट आ रहा है इसके रिजल्ट से कोई चेंजेस या रिलेशन बना रहा है क्या? नहीं। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो याद रखने वाला जो चीज है इस वाले क्वेश्चन पे, मतलब जब भी लीनियरली इंडिपेंडेंट बोले LI लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछता है, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका डायरेक्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अरे बात समझ में आया कि नहीं? ये यस सर। कब होता है? जब यस। दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट हो, मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड ना करे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे अब। इसमें देखो,
पी ऑफ ए पूछा दिया हुआ है गिवन, बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, यूनियन पूछा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका होता है कि नहीं? पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। अगर यहाँ पे यूनियन आ रहा है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, अरे आएगा कि नहीं? और सब चीज आगे सर। इसमें सब गिवन है, ये भी दिया हुआ है गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। इसका आंसर तुम लोग कमेंट सेक्शन में क्या करोगे, कमेंट कर देना कि कौन सा ऑप्शन होगा इसका, जरूर करना इसका। देख के नजर आ गया क्या आंसर? ये सॉल्व करना पहले तुम लोग, थोड़ा काम दिए हैं। अब यहाँ पे देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, इसका क्वेश्चन है ये पी ऑफ ए बाई बी। इसका पढ़ने का तरीका क्या होता है, पूछ रहा है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रो बी आई, बी ए बी आई एल आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कब? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ओकर, मतलब बी का जो ऑक्यूरेंस है, मतलब आने का प्रोबेबिलिटी वो पहले से दिया हुआ है। इसको पढ़ने का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी occurred, ऑलरेडी occurred। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर पी ऑफ ए बाई बी पूछ रहा है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ नीचे जो रहता है वही नीचे आएगा बी। सबको समझ में आया क्या? आया कि नहीं समझ सबको? यार यस सर। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा लेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है ना 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है 1/2। ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा तो 2/4, कट के क्या हुआ 1/2। कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बी। बी बी। वेरी गुड, आया ना ये समझ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? यस। अगर पी ऑफ बी बाई ए पूछता तो क्या होता फॉर्मूला? पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ बी होगा, अच्छा ए होगा ना, ए नीचे है तो। ये हो गई। अब ध्यान से एक चीज याद रखना तुम लोग कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। तो कभी क्वेश्चन में तुमको बी इंटरसेक्शन ए ना दे करके ए इंटरसेक्शन बी देगा, इसका मतलब दोनों सेम होता है, ध्यान से याद रखना। यस सर। दोनों क्या होता है, सेम। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। मजेदार क्वेश्चन यही सब, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और तुमको ये आ जाएगा ना इंडिपेंडेंट, तो सब क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्वेश्चन सेम रिपीट कर गया क्या? नहीं, रिपीट किया गया ये। तो यूनियन पूछा, सब चीज गिवन दिया हुआ, पी ऑफ ए यूनियन बी। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि नहीं इसमें, पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ यूनियन, यहाँ आया तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। बना करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप दोगे, सबका आंसर आना चाहिए। इसका देखो, ये भी बन जाएगा क्या? पी ऑफ, देखो इस तरह कितना आसान आसान, पहले का पेपर मतलब 2020 से पहले का पेपर जेक बोर्ड का और अभी का देखना, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, जमीन आसमान का फर्क कर दिया। वो पी ऑफ ए बाई बी मतलब होता है क्या, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है और बी भी गिवन है। क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर बना। आसान है सब। ऑब्जेक्टिव तो इसका ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये इस चैप्टर से। देखो क्या बोला है ये, अभी यही कंसेप्ट पीछे बताया था कि ए और बी एक ऐसा इवेंट है जो इंडिपेंडेंट है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या फॉर्मूला बताया था अभी? ये नॉट बी बी। डॉट ने बोलो प्रोडक्ट, मतलब पी ए इंटू पी बी, पी ए यस सर। इंटू पी बी मल्टीप्लाई है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई होगा। देखो सुना है ना, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ सर। तो याद रखना फॉर्मूला। ये शाहनवाज चला गया क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। है सर। आदित्य, राहु, ये रोहित नहीं बोल रहा है, वो चला गया है कहीं। बस। है, तो ठीक। देखो दो कॉइन को टॉस कर रहा है, जब दो कॉइन को टॉस करता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आता है, आउटकम्स क्या क्या आता है?
टेल टेल हेड, टेल टेल हेडेड। हेड 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 टेल 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 तो टेल हेड। तो ध्यान से देखना, ई एक ऐसा है, प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, कंडीशनल यहाँ पे लगा दिया है। तो ये क्या होता है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, तो ध्यान से देखना, ई क्या है हमारा, ई क्या है, ई नो टेल एपियर्स, ई में क्या है, नो टेल एपियर्स। तो ई का आउटकम्स लिख लो पहले तुम लोग, ई का क्या करो, ई में क्या क्या जिसमें एक भी टेल नहीं दिखेगा वो कौन सा है, यही है क्या। हेड हेड, यस सर, वन। और एफ में क्या बोला है, एफ में बोला है कि नो हेड एपियर्स, एफ यानी टेल टेल। टेल टेल। अब तुमको इसमें देखो, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है ना, तो देखो कोई भी इंटरसेक्शन आ रहा है क्या, कॉमन आता है, कॉमन कोई भी है, यस, नहीं नहीं। नहीं दिख रहा है। तो ई इंटरसेक्शन एफ तुमको 5 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जीरो, आई। 5। मतलब कोई भी इंटरसेक्शन नहीं मिला, मत तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, जीरो, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये क्या होता है, जितना तुम्हारा प्रोबेबिलिटी आया और टोटल आउटकम्स बाय डिवाइड कर देते हो उसको, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स करते हैं ना प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, जितना जो चीज तुमको चाहिए, यस सर। फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स। तो ध्यान से देखो, इसका फेवरेबल आउटकम ही जीरो आया, तो जीरो बाय टोटल आउटकम मतलब 4, तो जीरो बाय 4 जीरो होगा, जीरो बाय 4 जीरो होगा कि नहीं। सर, और इसका देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फेवरेबल आउटकम कितना आया, एक ही आया सिर्फ, 1/4। 1/, और इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आएगा, 1/4। 1/4। सबको समझ में आ रहा है क्या। तो यस सर। इंटरसेक्शन वाला कितना है, जीरो, और एफ वाला कितना आया था, 1/4। तो 1/4 से डिवाइड करेंगे, जीरो से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो जीरो देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जीरो। अब तुम लोग ध्यान से देखना, जो कंसेप्ट बताए थे हम बोले थे क्या, हेड और टेल और टेल, अगर हेड हेड आ गया तो क्या टेल टेल आ पाएगा कभी। नहीं। तो दोनों ऐसा इवेंट है जो आपस में डिपेंड कर रहा है, रिलेटेड है। तो ये कौन सा कंसेप्ट आ जाता था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला, कौन सा कंसेप्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता था तब हम लोग क्या देखे थे कि इंटरसेक्शन दोनों का क्या होता था, जीरो, मतलब 5, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाता था, होता था कि नहीं। तो इस तरह से रिलेट करना कुछ तो मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। तो इसका आंसर जीरो हो गया, बढ़ जा आगे की तरफ। अच्छा। यस सर। इसमें क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी कैसा है, दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट नाम सुनो तो क्या चीज याद रखना है तुम लोग को, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट वाला हम यही याद रखे थे ना, इंडिपेंडेंट इवेंट जब भी बोले तो ये वाला याद रखना। पूछा क्या है, पी ऑफ बी, पी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, पी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है। तो ध्यान से देखो, पी ऑफ ए भी दिया हुआ, पी ऑफ ए कितना दिया हुआ, 0.35। पी ऑफ बी कितना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, तो क्या इसको एक्स मान लें। और पी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया, 0.6। देखो फॉर्मूला हम लोग इंटरसेक्शन के लिए लगाते हैं, यहाँ पे दिया है यूनियन, तो हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं क्या इंटरसेक्शन वाला, क्या था फॉर्मूला, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा यहाँ पे, पी ऑफ यस सर। ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है, 0.6, और ए का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, 0.35, प्लस बी का एक्स है, और इसका तो निकालना है, अच्छा इंटरसेक्शन तो निकालना है, चलो ठीक है। तो इसको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको इधर ले आते हैं तो 0.6 हो जाएगा, माइनस 0.35, 0.6 माइनस 0.35 इक्वल्स टू, और यह माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स, ये माइनस इधर आया ना, माइनस एक्स हो जाएगा,
इक्वल्स टू माइनस पी ऑफ बी, या तो इसी को उधर कर देते हैं, रुक जाओ, इसको सिर्फ इधर ले आते हैं। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0.35 माइनस 0.6 प्लस एक्स। तो ध्यान से देखो, ये जो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 और 5 में से 3 जाएगा तो 2, 0.25 प्लस एक्स, ये होगा कि नहीं? अक्षर का यस सर। फॉर्मूला हो चुका है। देखो अब हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटू सर पी इसको ऑफ डायरेक्ट बनाइए ना सर, ज्यादा लंबा हो रहा है। डायरेक्ट कैसे बनेगा वो भी देख लेंगे, रुक जाओ पहले कैसे ये, बनेगा देखिए। रुक जा एक तो, रुक जा ये कंप्लीट करने। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 0.25 प्लस एक्स इक्वल्स टू, ए का कितना था, 0.35 इंटू बी का एक्स माने थे, बी का। एक्स। तो क्या करेंगे हम, देखो ये उसको इधर ले आते हैं, तो 0.25 इक्वल्स टू 0.35 एक्स माइनस एक्स। तो अगर यहाँ से कॉमन लिए 0.25 0.35 माइनस 1, ये एक्स आया, क्या नेगेटिव में आ जा रहा है क्या इसका वैल्यू? प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव नहीं होता है, गलती कहाँ की है हम लोग, एक सेकंड रुकना। यहाँ पे पी ऑफ ए यूनियन बी 0.6 दिया हुआ था, तो उसको इधर ले गए तो 0.6 उधर आया, ये एक्स। अच्छा यहाँ पे माइनस होगा, ध्यान से देखो, कहीं तो गलती की थी, ये माइनस 0 पॉइंट इतना होगा ना, यहाँ पे देखो माइनस बड़ा वाला है ना, 0.6 बड़ा है या 0.35 बड़ा है? नहीं समझ में आया, यहाँ माइनस होगा एक, देखो ना 0.6 बड़ा है, इससे छोटा को सब्सट्रैक्ट करे तो साइन बड़ा का आता है, तो यहाँ पे माइनस आया। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 से सब्सट्रैक्ट करोगे तो 5 और 0.96, 0.65 माइनस में एक्स, ये दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा इसका। अब तुम जो बता रहे हो वो हमको थोड़ा सा देखने दो। तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू क्या आया, 0.25 बाई 0.65, माइनस माइनस खत्म हो गया, इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा आंसर वही 5 और ये 1 और 3, 5/13 आया एक्स इक्वल्स टू। तुम कैसे बता रहा था बताओ? सर जैसे पी हो गया, पी ऑफ ए यूनियन बी हुआ इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, उसी में सारा चीज बैठा के उसका आंसर आ जाता है बात एक्स तो करके। सेम ही है ना, एक्स एक्स करके। थोड़ा हाँ। थोड़ा इधर लिख दिए हैं, बात तो तुम वही कर रहे हैं। ये सर मतलब ये जाकर लूंगा सर, तो ये लॉन्ग बचेगा। वो भी होगा, वो भी लॉन्ग हो जाएगा, सेम काम कर रहे हैं तो बात बराबर है। तो चलो, समझ में आया ना ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर आ गया। मदर फादर एंड सन लाई अप एट रैंडम फैमिली पिक्चर के लिए, तो फाइंड द ई एंड एफ। और देख लेते हैं एक डायरेक्ट वाला क्वेश्चन, के बाद ये सब करेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ पी ऑफ, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट टू टाइम्स ऑफ, क्या दिया हुआ गिवन में, जो बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम लोग आराम से। पी ऑफ ए इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी ऑफ बी दिया हुआ है, इक्वल्स टू 5/13। इसका मतलब ये दोनों तो सेम है, मतलब पी बाई बी इक्वल्स टू 5/13 है। ये दोनों को रिलेट करो तो टू पी ऑफ ए इक्वल्स टू 5/13 है, तो पी ऑफ ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5/26 होगा कि नहीं? नहीं होगा। हो गया सर। तो पूछा है इसमें पी ऑफ ए यूनियन बी, तो निकल जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे गिवन एक चीज, पी ऑफ ए बाई बी इक्वल्स टू होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। यहाँ से बी दिया हुआ तो ए इंटरसेक्शन वाला निकाल लोगे यहाँ से, सर निकलेगा कि नहीं इंटरसेक्शन? अब हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है क्या, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से तो ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा, ये पता है ना, ये पता है, ये भी पता है, यहाँ दिया हुआ 2/5,
2/5 इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और पी ऑफ बी कितना दिया हुआ था? 5/13। जब ये मल्टीप्लाई होगा 26/10/20, ये तो ऊपर चला जाएगा, रुक जाओ। 5 को इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और 13 ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 65। क्या 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? चलिए बताओ। 65 पे आएगा सर। 65। तो ये आया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सॉल्व कर लोगे आगे? हाँ हो जाएगा। बन जाएगा ना? इसका आंसर जरूर आना चाहिए। हाँ आगे देखो, ये भी आसान है, देख। ए दिया हुआ है और दोनों क्या बोला? इंडिपेंडेंट इवेंट है। नाम पर जाना, अगर नाम नहीं ध्यान दोगे तो फंस जाओगे। इंडिपेंडेंट वाला में क्या होता था? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना के बराबर होता था? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ध्यान से देखो, ए का गिवन है, पी ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 0.3। 0.3। पी ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 0. 0.4। अब पूछा क्या क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा इस वाला फॉर्मूला से, होगा कि नहीं? 0.4 हो जाएगा। अगर ये पता चल गया, इंटरसेक्शन और यूनियन पूछा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से निकल जाएगा। यस सर। ये भी निकल जाएगा क्या? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो निकाले हैं, पी ऑफ इसके हाँ बराबर हो समझ जाएगा जाएगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। शाहनवाज को समझ में आ रहा है? हाँ और आदित्य तुमको? पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी सेम होता है क्या? अभी बताते ना, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए सेम होता सेम होता है। है। ये बन जाना चाहिए तुम लोगों से, देख लेते, और ये भी बन जाएगा तुम लोग से। 0.8 0.5 ये गिवन है, इंटरसेक्शन पूछा है। इसी तरह क्वेश्चन तुम लोग में भी आएगा, 5 नंबर में 5 क्वेश्चन ही घुसा देगा, या तो 3 4 क्वेश्चन डाल देगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा तो एकदम छोड़ना नहीं है। बात आया ना समझ? ये एकदम फ्री वाला मार्क्स होता है। बना लोगे इसको? सच। हाँ बन जाएगा। इसमें ध्यान से देखो कि दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसमें क्या बोलता है? ई कौन सा इवेंट है? ऐसा इवेंट है, टेल अपियर्स ऑन वन कॉइन। टेल अपियर ऑन वन कॉइन। तो तुम लोग दो जब कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम आता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, और टेल हेड होता है क्या? बोलो जल्दी बोलो, होता है कि नहीं? इवन कैसा इवेंट है हमारा? अच्छा। ई वाला कैसा इवेंट है जो जहाँ पे टेल अपियर्स ऑन वन कॉइन? कहाँ कहाँ पे टेल एक कॉइन में अपियर हो रहा है? सिर्फ एक कॉइन में। क्या यहाँ पे टेल एक जगह पे आ रहा है? सिर्फ एक ही जगह पे। और क्या क्या यहाँ पे भी आ रहा है टेल? तो ई वाला जो यस सर। इवेंट होगा, ई वाला जो इवेंट होगा, क्या क्या आया? हेड टेल और टेल हेड। देखो एक ही कॉइन में आ रहा है ना टेल। और एफ वाला कौन सा इवेंट है? बोलता है वन कॉइन सो हेड, तो इसका इवेंट हो जाएगा हेड टेल और टेल हेड। बात आया क्या समझ? वन कॉइन सो हेड, कम से एक कॉइन क्या शो कर रहा है? हेड। हेड है। तो दोनों में इंटरसेक्शन कुछ आया क्या? ई इंटरसेक्शन एफ यस सर। कितना आएगा? दोनों आ जाएगा ना, हेड टेल और टेल हेड। हाँ तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/2/4 हो जाएगा क्या? ये दो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल तो 4 था, तो 2/4 मतलब 1/2। पूछा क्या था? पी ऑफ ई बाई एफ। अच्छा, ई का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? देखो दो है ना यहाँ पे, 2/4 हो जाएगा, इसका मतलब 1/2। और एफ का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? दो आउटकम्स यहाँ है और इधर 4, तो 2/4 इज 1/2। अब तुम लोग को ये निकालना है, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा अपॉन पी ऑफ
एफ हो जाएगा। सब पता चल गया ना, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 1/2। और एफ का प्रोबेबिलिटी कितना है, इसका भी 1/2 है। ये 1 आ गया क्या, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1। बात आया कि नहीं समझ, कैसे हम लोग इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, कैसे यूनियन निकाल रहे हैं, बात आया कि नहीं समझ। जल्दी जल्दी से करो ताकि जल्दी कंप्लीट करें इसको। ये बन जाएगा सबसे बनेगा कि नहीं, बोल नहीं रहा है। आंसर नंबर है 14 ना। इसमें एक पार्ट में थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है जिसको सीखना चाहिए। क्या हुआ, 4 नंबर वाला देख लो तुम लोग। कौन सा नंबर, 4 नंबर वाला इंपॉर्टेंट है। सब बन जाएगा 4 वाला में थोड़ा सा। हम लोग को क्या पता है, बी बार बाय ए बार पूछा है। इसका मतलब समझता है, जैसे बी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब बी का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बोलेगा ना, तो बी का प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, मतलब नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट बी, मतलब बी में जो भी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग बी। तो इसको करते हैं ना, 1 माइनस पी ऑफ बी कर देते हैं, 1 माइनस पी ऑफ बी, यही हो जाता है पी ऑफ बी बार। अगर नहीं पूछ रहा है इसका मतलब 1 में से सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सबका सम कितने बराबर होता है, 1 के बराबर होता है कि नहीं प्रोबेबिलिटी में। नहीं आया समझ, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटरसेक्शन ए बार अपॉन पी ऑफ ए बार, होगा कि नहीं। तो इसको तो हम लोग आसानी से लिख देंगे 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस पी ऑफ, समझ में नहीं आया क्या। लेकिन एक और इसको ध्यान से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको 1 माइनस करना है तो ये यूनियन इंटरसेक्शन है ना, ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा इसका, 1 माइनस पी ऑफ बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। ये इंपॉर्टेंट है, साइन देखो साइन चेंज हो जा रहा है, इंटरसेक्शन से यूनियन हो रहा है, यूनियन से इंटरसेक्शन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इंपॉर्टेंट। पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, बार हट गया, इंटरसेक्शन का यूनियन आ गया। अगर इसी का कोई पूछता ए बार यूनियन बी बार का प्रोबेबिलिटी, तो क्या होता, 1 माइनस क्या हो जाता, 1 माइनस क्या हो गया, पेन को 1 माइनस क्या होता है बताओ आगे। यहाँ पे यूनियन हो तो इंटरसेक्शन हो जाता क्या, नहीं चलेगा, कसम खा लिया क्या ये पेन। तो ये याद रखना एकदम ध्यान से, लोग रहा इतनी पढ़ाई में नहीं चल रहा है ये पेन, बहुत दिन से टिका हुआ है मेरे पास। इस ये पेन अगर दूसरा पास चल जाए तो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बात आया समझ में, ये याद रखना तुम लोग प्रॉपर्टी। और ये भी अगर पी ऑफ ए बार पूछ रहा है तो 1 माइनस पी ऑफ ए कर देंगे, सब चीज गिवन है, आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा रहता है, देखो ये सब आ गया तुम्हारा बेस थ्योरम्स वगैरह पे बेस्ड रिया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे बेस्ड है, तो थ्योरम वाला पार्ट को हम लोग बाद में करेंगे। इसका देखो तो ये बन जाएगा तुम लोगों से, अब तो चलता है यार, बनेगा कि नहीं सबसे, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। पी ऑफ ए बाई बी, सब सो गया बोला, बहुत देर से पढ़ा रहे हैं आप, बस 2-3 मिनट सांस को रोके रखो, सांस लेते रहना, रोकना ज्यादा नहीं। पी ऑफ बी, सब चीज गिवन है क्या, ये गिवन है, पी ऑफ बी भी गिवन है, अभी क्या चाहिए, फ्री का मार्क्स मिल रहा है क्या इसमें, फ्री का मार्क्स, ये सब करेंगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। टू कॉइन्स आर टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 बार ये कॉइन को टॉस कर रहा था, सिर्फ आउटकम हम बता देते हैं, इसको सॉल्व करके आना तुम लोग। जब 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो लिखने का तरीका होता है आउटकम्स को, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। 8 बार हुआ क्या, यहाँ पे दिखेगा नहीं था, देख देते हैं, हेड
फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, टेल, हेड, टेल। 8 बार हुआ। 2 2 4 2 6 2 8। फिर 2 2 बार हेड, 2 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। फिर 4 बार हेड, 2 3 4 और 4 बार टेल। ये सब आउटकम्स है जब 3 कॉइन को तुम टॉस करोगे तो। बात आया क्या समझ? इसमें क्या बोल रहा है, ई एक ऐसा इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड्स। ई एक कैसा इवेंट है? बोल रहा कम से कम एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट और एटमोस्ट का कंसेप्ट समझना, एटलीस्ट 2 हेड्स। बोल रहा कम से कम 2 हेड्स होना चाहिए। तो कम से कम 2 हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा में कंडीशन कोई है क्या? कुछ है क्या ज्यादा से ज्यादा में कुछ कंडीशंस? ओ, वही समझे कि मेरा लाइट बंद है। समझ में आया? एटलीस्ट का मतलब क्या हो? कम से कम, उससे कम नहीं। जैसे बोला एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा जितना भी रहे चलेगा। बात आया कि समझ में कि नहीं? यस सर। जितना यस सर। जल्दी रिस्पॉन्स दोगे उतना जल्दी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो ध्यान से जल्दी जल्दी से। एटलीस्ट 2 हेड होना चाहिए। देखो तो इसमें क्या कम से कम 2 हेड है? हाँ है। क्या इसके पास भी कम से कम 2 हेड है? क्या इसके पास भी कम से कम 2 हेड है? ये भी लेंगे हम, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। और कहीं देखो तो 2 हेड है कम से कम। ये भी है। तुम लोग बोलोगे इसमें 3 हेड आ गया, तो 3 हेड वाला भी चलेगा, कम से कम 2 होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा कितना भी रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो कौन कौन सा आ गया यहाँ पे? हेड, 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 टेल, हेड, टेल, हेड और एक और कौन सा है? टेल, हेड और हेड। और एफ क्या है? एटमोस्ट 2 हेड्स। ज्यादा से ज्यादा कितने हेड्स होना चाहिए? 2। तो 3 वाला सिर्फ नहीं लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए। नहीं होगा फिर भी चलेगा, नहीं होगा फिर भी चलेगा। एटमोस्ट 2 हेड्स है ना? कुर्सी चला गया? बस 5 10 मिनट रुक जाओ, काम बन जाएगा। एटमोस्ट 2 हेड्स। तो देखो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। उल्टा बोल रहे क्या? एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एटमोस्ट में। कम चलेगा। एटमोस्ट में क्या होता है? कम चलेगा। तो देखो ना, कम चलेगा तो इसमें सिर्फ 3 हेड है, इसको छोड़ देंगे हम लोग। हमको ज्यादा से ज्यादा कितना लेना है? 2 हेड्स। तो क्या इसको ले सकते हैं क्या? देखो हम मार्क कर दे रहे हैं अलग से। इसको लेंगे क्या हम लोग, बताओ तो? इस वाले को क्या 2 से ज्यादा हेड है क्या इसमें? नहीं सर। तो इसको लेंगे क्या? इसको भी ले सकते हैं? 2 से ज्यादा हेड दिख रहा है? 2 से ज्यादा हेड रहेगा तो नहीं लेंगे, 2 से कम रहेगा भी चलेगा, 2 से कम रहेगा तब भी चलेगा। इसको ले सकते हैं कि नहीं? है ना? इसको ले सकते हैं कि नहीं? 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम रहेगा तब चलेगा, देखो 2 से कम हेड है। एक हेड को भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे इस वाले कंडीशन में। 2 से ज्यादा हेड है यस क्या? सर। इसमें 2 से ज्यादा हेड है क्या? नहीं है, तो इसको भी लेंगे। नहीं। इसको भी लेंगे, 2 से ज्यादा हेड नहीं है। हाँ। इसको भी लेंगे, 2 से ज्यादा हेड नहीं है। और इसको भी लेंगे क्योंकि हमको 2 से ज्यादा बोला है, जीरो भी आएगा तब भी चलेगा। बात समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? इसको क्यों नहीं है? मेरे कंडीशन में क्या था, तुम कम से कम 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड को लेना, मतलब तुमको कोई बोलता है खिला रहा है, तुम ज्यादा से ज्यादा 2 रसगुल्ला खा सकता है। क्या खा सकता है? 2 रसगुल्ला। अगर तुम्हारे खाने का मन नहीं कर रहा तब भी तुम उसका बात मान रहा है, तुम उसका बात को इग्नोर नहीं कर रहे। वो बोला क्या तुम ज्यादा से ज्यादा 2 ही रसगुल्ला खा सकता है। तुम्हारा मन करे कि ये 3 एक रसगुल्ला खा रहे हैं, तो वो नाराज हो जाएगा। क्यों? कि वो बोला था ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट 2 रसगुल्ला। एटमोस्ट, एटमोस्ट 2 रसगुल्ला खाना तुमको, 3 रसगुल्ला खाएगा तो तुम उसका बात को नहीं मान रहा। क्या तुम 0 रसगुल्ला खाएगा तब उसका बात मान रहा? हाँ मान रहा। तुम उससे ज्यादा एक्सीड नहीं किया, वो कंडीशन क्या लगाया था? एटमोस्ट 2 रसगुल्ला। तो ये जीरो वाला भी काउंट होगा, मतलब जिसमें 0 हेड्स आता वो भी काउंट होगा। तो एफ वाला में कौन कौन सा इवेंट आ गया, ध्यान से देखो। ये वाला को छोड़ करके बाकी सब आ गया ना, हेड 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 वाले को छोड़ करके। अरे आया कि नहीं? यस सर। हेड हेड टेल, उसके बाद बाकी बात सब आ गया। इसका मतलब इंटरसेक्शन जब लेंगे तो सिर्फ ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हेड 2 से ज्यादा आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आ रहा?
तो जब तुम ई इंटरसेक्शन एफ लोगे, ई इंटरसेक्शन एफ लोगे तो क्या क्या आउटकम्स आएगा? आउटकम मतलब दोनों में जब सेम रहेगा वही चीज। तो क्या क्या सेम आ रहा है? सब चीज सेम आ रहा है एक्सेप्ट ये वाला। तो इसका ये वाला भी आएगा, ये वाला और ये वाला भी आएगा। मतलब हेड क्या आ रहा है? हेड, हेड, टेल, फिर हेड, टेल, हेड, और क्या आ रहा है? टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, हेड। ये तीन आया। कितना आया? तीन। बोलेगा तुम लोग और क्यों नहीं ले रहे हो? क्यों? क्योंकि इसमें तो आ रहा है, एफ वाले में तो आ रहा है, लेकिन ई वाला में भी आना चाहिए ना। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन होता है। अरे समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो इंटरसेक्शन कितना आएगा इसका? प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो तीन है, तो तीन बाई कितना था? 8 होता है ना, 3/8। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो हो जाएगा वो 3/8। अब हमको इसका निकालना है, तो क्या होता है इसका? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। और एफ का प्रोबेबिलिटी कितना आया? 8 क्या बोला? इंटरसेक्शन में कहाँ लिए हैं? 3/8 हो गया 9। 8 होगा ना। आउटकम्स कितना आता है? तीन को इनको जब क्रॉस करोगे तो 8 आता है ना, 2 का पावर 3 हाँ हाँ। 8 होता है। तो यहाँ इसका वाला जो एफ वाला था, तो इसका क्या हो जाता? इसमें 7/8 होता इसका प्रोबेबिलिटी। तो इसका आया था 3/8। 7/8 कैसे आया पता चला ना, क्योंकि सातों को ऐड कर रहे हैं एक्सेप्ट इसको। इसको नहीं ऐड कर रहे, तो 7 इसका है बाय टोटल। तो क्या हो जाएगा इसका? 3/8 अपॉन 7/8। 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा इसका आंसर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? देख लेते, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। मजेदार क्वेश्चन था, क्योंकि इंटरसेक्शन हम लोग कंसेप्ट लगा करके सोच रहे हैं। इंटरसेक्शन वाला इंपॉर्टेंट होता है, तो कौन से लेंगे, कौन से नहीं लेंगे, इसको आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे। और कुछ ऐसा मिल जाए जो उसको निपटा ले। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया है। हम्म, तुम लोगों की तो किस्मत सही लग रहा है अभी। चलो थोड़ा रुक जाओ। तो प्रोबेबिलिटी के पार्ट वन को हम लोग यहीं तक रोकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और मैंने जैसे बताया था पहले वाले शुरुआत में ही, कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है और बेस थ्योरम्स और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, वो एक सेपरेट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।